ज्ञान से उत्पन्न होती है शिक्षा, और शिक्षा से उत्पन्न होता है हमारा आचरण, और इस आचरण की प्राप्ति जब उन उच्च कोटि गुरुओं से हो जो आपके भविष्य को लिखने में आपके साथ खड़े होंगे, उनकी कही और सिखाया गया पाठ हमारे जीवन के सूर्य को चमकने में हमारी सहायता करेगा, तो फिर सीखने की ललक को ये दुगना कर देती है। सीखने की इसी ललक के साथ 2020 सत्र आरंभ का शुरुआत होता है कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी के प्रेरणादायक शब्दों से। तो पत्रकार भी उसी तरह घर बैठ के पत्रकारिता नहीं कर सकता। आज तो बहुत आवश्यक हो गया है कि हम जमीन से रिपोर्टिंग करें, सच्चाई को समाज के सामने, सरकार के सामने प्रस्तुत करें। यह बहुत आवश्यक है। हमारी भूमिका बढ़ गई है। इस वक्त हम एक इन्फोडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, जहां सूचना का एक प्रलय है। चारों तरफ से सूचनाएं हमारे सोशल मीडिया में, हमारे मीडिया में, हर जगह से आ रही हैं। ऐसे में सत्यता किसमें है, तथ्य किसमें है, इसको लेकर आम जन में जो है एक संशय है। इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप, हम जो इस बिरादरी से जुड़े हुए हैं, हम जो पत्रकार हैं या पत्रकारिता के छात्र हैं, हम तथ्यपरक पत्रकारिता करें। साक्ष्य। श्री वैदिक मिशन ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी धर्मबंधु जी ने युवा शक्ति, भारत के भविष्य और भारत के इतिहास से हमारा परिचय कराया। उत्तम होगा और भारत का भविष्य उज्जवल होगा। तो पहली प्रैक्टिस है प्रत्येक सिटीजन को करने का रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति आदर। आप अपने घर के अंदर गीता, कुरान, बाइबल, जुबेर, अंजील जो पढ़ना है पढ़ें, लेकिन जब घर के बाहर आप अपना कदम रखें तो आपका आइडियल ग्रंथ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपका संविधान होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल हिस्ट्री, आपका सिविलाइजेशन, इसके प्रति आपको रिस्पेक्ट होना चाहिए। और जब आप संविधान के अनुसार काम करेंगे तो आप देश को उन्नति की तरफ आगे ले जाएंगे। टाइम्स नाउ की पत्रकार श्रीमती नाविका कुमार जी ने नए दौर की पत्रकारिता की चुनौतियों से हमें अवगत कराया और कुछ सलाह भी दी है। तो अगर आप एडिटिंग कर रहे हैं या आप डिफरेंट फील्ड्स में हैं, तो ये 9 to 5 जॉब है नहीं। जो इस न्यूज़ वाले एरिया में आता है, या तो आप फीचर्स में हो तो आपके समय पे इतनी शायद दबाव ना हो, लेकिन अगर आप न्यूज़ के एरिया में हो तो ये दबाव आपके पास रहेगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि यही एक रिपोर्टर को सतर्क रखता है और आगे बढ़ने की एक तरह से इम्पेटस देता है। TV9 के संपादक और बिजनेस हेड श्री राकेश खर जी ने मीडिया में स्वरोजगार की बात की। अब मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का आपको एक छोटा सा अंदाजा दे दूं पर्सनल एनेक्डोट से। अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होते, नए प्लेयर्स नहीं आते, इसमें बायंसी नहीं होती, इसमें करेंसी नहीं होती, तो आई एम 55, I wouldn't have been able to get a new job at 55. That is the beauty of this industry. At one level, it picks up experience, sustains it. God has been kind. My media, employers have been very kind to me. At the same level, as I said, Sanju Samson or Bumrah जैसे talent लगातार पनप रहा है. तो एक्सपीरियंस और यूथ को ब्लेंड करने का काम इस इंडस्ट्री को आगे करना है, और वो तभी होगा जब एंटरप्रेन्योरशिप बड़े पैमाने पे। तो ये News.com के मुख्य संस्थापक श्री आलोक वर्मा जी ने डिजिटल मीडिया के भविष्य और उनसे पैदा होने वाली संभावनाओं पर सबका ध्यान आकर्षित किया। The effort of people like us is to make you understand basically that what holds for you in time to come once you are out of this campus. You have taken all the skills, you have honed all the skills, you've got all the relevant knowledge on the campus. How that knowledge are going to be very relevant for you once
you try to apply in the industry or in other fields whichever you wish to join later on. 17 आरंभ 2020 का पहला दिन छात्रों के उज्जवल भविष्य को बेहतर दिशा और उचित मार्ग पर ले जाने की ओर केंद्रित रहा, जो छात्र के आने वाले जीवन में लाभकारी साबित होगा।